नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट। मेरे यानी प्रियंका के साथ एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि डर अब दस्तक देने वाला है। तो आइए बिना देरी करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं डरता नहीं हूँ, ये कहते हुए आरव ने होटल का रजिस्टर साइन किया। वो यूट्यूबर था, मिस्ट्री और हॉरर पर वीडियो बनाता था। अब तक कई भूतिया जगह कवर कर चुका था, शमशान घाट, सुनसान हवेलियां, पुराने किले। पर उसे जो नाम बार बार सुनाई दिया वो था होटल हिमालय इंटरनेशनल, रूम नंबर 404। होटल का नाम जितना आम था, रूम 404 उतना ही बदनाम। रात का आगमन शाम के करीब 7 बजे आरव होटल पहुंचा। होटल पुराना जरूर था, पर बाहर से ठीक ठाक दिखता था, जैसे किसी ने बस ऊपर से पेंट कर दिया हो। पर अंदर की दीवारें अब भी चीख चीख कर सालों पुरानी दास्तानों की गवाही दे रही थीं। रिसेप्शन पर बैठे शेखावत अंकल ने जैसे ही 404 शब्द सुना, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। बेटा, 404 छोड़कर कोई भी कमरा ले लो, वहां कोई नहीं टिकता, और जो टिकता है वो टिक नहीं पाता। आरव ने हंसते हुए कहा, आप ये डर दिखाकर वीडियो का ट्रेलर बना सकते हो अंकल। शेखावत अंकल ने कुछ और कहना चाहा, पर फिर चुप हो गए। उन्होंने धीमे से चाबी पकड़ाई, एक पुरानी जंग लगी चाबी, और एक बार फिर आंखों से चेतावनी दी। कमरे का पहला सामना 404 कमरे की लोकेशन ही अजीब थी। सबसे कोने में, जहां कॉरिडोर का अंत होता था। वहां तक पहुंचते हुए दीवारों पर लगे पेंटिंग्स धुंधले और धूल से भरे हुए लगते थे, जैसे वो खुद भी डर के मारे सिमटे हों। चाबी घुमाते ही दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुला। कमरे में घुसते ही हवा का तापमान गिर गया। फर्श पर पुराना कालीन, कोनों में जाले, बाथरूम का दरवाजा टूटा हुआ, और खिड़की से दिखती थी शहर की चुप्पी। पर सबसे डरावना हिस्सा था दीवार पर लगा एक बड़ा आईना। उस पर किसी ने अंगुली से लिखा था, तू भी नहीं बचेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग चालू, आरव ने अपने कैमरे ऑन किए। उसने पहले पूरा रूम रिकॉर्ड किया, ईएमएफ मीटर लगाया और एक छोटा सा डॉल कैम भी एक्टिव किया, जो रूम के कोने में रखा था। तो दोस्तों, ये है कुख्यात कमरा 404। आज की रात मैं यहाँ रहूंगा, बिना किसी डर के। चलिए देखते हैं क्या होता है। वो कैमरे के सामने मुस्कुरा रहा था, पर उसके पीछे आईने में कुछ और ही मुस्कुरा रहा था। रात 12 बजे 3 मिनट है। अभी तक सब ठीक है, शायद ये सब अफवाह है। और तभी दरवाजा अपने आप बंद हुआ। उसने दौड़कर देखा, बाहर कोई नहीं था। वापस आया तो देखा कि उसका डॉल कैम नीचे गिरा पड़ा था और रिकॉर्डिंग खुद बंद हो चुकी थी। फिर बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। आईने का खेल, आरव का ध्यान आईने पर गया। आईना अब धुंधला था, जैसे उस पर सांस ली गई हो, और उस पर उभरा, तू अकेला नहीं है। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने कैमरा उठाया और लाइव रिकॉर्डिंग चालू की, पर उसमें वो आईना दिख ही नहीं रहा था। जैसे कैमरा उस सच्चाई को नहीं पकड़ सकता था। डर की दरार अब आरव का आत्मविश्वास टूट रहा था। उसे किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं, कभी छत पर, कभी कमरे के दरवाजे के पास। उसने एक वॉइस रिकॉर्डर चालू किया और बिस्तर पर बैठ गया। 5 मिनट के बाद जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की, वो आवाज, मुझे आजाद कर दे, तू आया है, अब तुझे जाना नहीं। क्लिफहैंगर। परछाई का पहला वार अचानक आईने से कुछ गिरा, जैसे किसी ने उसमें से छलांग लगाई हो। आरव घबरा गया, कैमरा लेकर भागा, पर दरवाजा बंद था। वो चीख रहा था, दरवाजा पीट रहा था और कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे के आखिरी फ्रेम में आरव की आंखें खाली थीं और आईने में पीछे कोई खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या आरव बच पाएगा? क्या रूम 404 वाकई भूतिया है या कोई और राज है? कौन है ये परछाई और वो क्या चाहती है? बीते सालों की परछाइयां। अगले दिन सुबह 9:15 होटल हिमालय इंटरनेशनल के रिसेप्शन डेस्क पर माहौल शांत था, बहुत शांत। शेखावत अंकल, जिनके चेहरे पर आमतौर पर मुस्कुराहट होती थी, आज तनाव में थे। उनका ध्यान दरवाजे पर था। उन्हें उम्मीद थी कि आरव अब तक नीचे आ जाएगा, पर नहीं आया। फोन किया, कोई जवाब नहीं।
कर्मचारी भेजा। रूम 4 104 बंद। दरवाजा खटखटाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आखिर उन्होंने मास्टर की निकाली और 2 अन्य कर्मचारियों को साथ लेकर ऊपर चले गए। कमरा 404 फिर से खुलता है। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा बाहर आई, जैसे कमरे में नकारात्मकता ठहर गई हो। कमरा वैसा ही था जैसा पिछली बार था, जब एक और मेहमान गायब हुआ था। आरव का कैमरा फर्श पर टूटा हुआ पड़ा था। लाइट्स टिमटिमा रही थीं और आईने पर कुछ नया लिखा था। उसने देखा, और अब वो मेरा है। शेखावत ने तुरंत पुलिस को फोन किया। इंस्पेक्टर अर्जुन का आगमन। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौर, 15 साल की नौकरी, पर रहस्यमयी केसों पर यकीन नहीं करता था। हमें उस लड़के का पता लगाना है, और अगर यह सब डर फैलाने की चाल है तो इसका जवाब मिलेगा। उन्होंने कमरे की छानबीन शुरू की। फर्श पर पड़ी डिवाइसें, बाथरूम के शीशे पर फिंगरप्रिंट्स, EMF मीटर जो बार बार बीप कर रहा था, सब कुछ अजीब था। कैमरे की रिकॉर्डिंग, कैमरे की मेमोरी कार्ड सुरक्षित थी। जब इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डिंग देखी तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं। आरव की आवाज, चीख और अंत में आईने में दिखती एक धुंधली परछाई। पर जब उन्होंने वीडियो फ्रेम को पॉज किया, उस परछाई की जगह एक चेहरा उभरा, एक महिला का, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। होटल की फाइलें 1998। इंस्पेक्टर अर्जुन ने होटल के पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए। उन्हें एक पुरानी रिपोर्ट मिली। 1998, एक नवविवाहित जोड़ा, यश और माया, होटल के रूम 404 में ठहरे। 2 दिन बाद उनकी लाश मिली। खून से सना हुआ कमरा, टूटा आईना और दीवार पर लिखा था, मैंने माफ नहीं किया। तब केस को सुसाइड बताया गया, पर कमरे को हमेशा बंद रखा गया, जब तक होटल को नए मालिक ने नहीं खरीदा। माया की डायरी, शेखावत अंकल के पास एक पुरानी डायरी थी, जो पहले एक सफाई कर्मी को बाथरूम के वेंट में मिली थी। माया की लिखावट में लिखा था, मैंने यश से शादी की, पर उसके अंदर जो राक्षस था वो सब छीन ले गया। मैं चीखती रही, पर दीवारें ही मेरी गवाह बनी। इस कमरे ने मेरी आत्मा भी कैद कर ली है। जब तक कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। माया की आवाज फिर गूंजती है। उस रात इंस्पेक्टर अर्जुन खुद रूम 404 में रुकने का निर्णय लेते हैं। वो अकेले अंदर गए, कैमरा ऑन किया और खुद से कहा, अगर यहाँ कुछ है तो सामने आओ, मैं डरता नहीं हूँ। धीरे धीरे रूम ठंडा होने लगा। EMF मीटर फिर से बीप करने लगा। बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई। फिर अचानक उनके कान के पास किसी की फुसफुसाहट आई, तू भी उसे ढूंढ रहा है? फ्रीजिंग ट्रैप। अर्जुन ने मुड़कर देखा। आईना फॉग से भर गया था और उस पर हाथ का निशान उभर आया। फिर टेबल पर रखा उनका वॉकी टॉकी अपने आप ऑन हुआ और उसमें से एक बच्ची की सी आवाज आई, 404, कोई कमरा नहीं, ये मेरी कब्र है। इंस्पेक्टर अर्जुन अब जान चुका था कि मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं, बल्कि आत्माओं से जुड़े रहस्य का है। पर अब सवाल ये है, क्या आरव जीवित है? क्या माया की आत्मा को मुक्त किया जा सकता है? या फिर ये होटल एक आत्माओं का ट्रैप है, जहां आने वाला हर शिकार बन जाता है? पुराने केस फिर से खुलते हैं। अर्जुन ने शहर के पुलिस रिकॉर्ड खंगाले। पिछले 25 सालों में कम से कम 11 लोग रूम 404 में गायब हुए थे। हर केस का अंत अनसॉल्व्ड। हर बार एक ही कमरा। फिर उन्हें मिला एक फाइल जिसमें एक लड़की पाखी मिश्रा के बारे में था। 2011 में गायब हुई थी, वही होटल, वही कमरा। और खास बात, उसके भाई ने केस में दावा किया था कि कमरे में कुछ है जो लोगों को खा जाता है। उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। आरव के बचपन की यादें इस केस को समझते हुए अर्जुन को एक और तथ्य मिला। आरव का परिवार कभी इसी होटल में रहा करता था। उसका दादा यहाँ के पुराने मैनेजर थे और 2002 में उसके चाचा की मौत रूम 404 में ही हुई थी। तो क्या आरव का यहाँ आना सिर्फ एक वीडियो प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि कोई अधूरा हिसाब चुकाने का तरीका? रूम 404 की आत्माएं। अर्जुन ने एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल विशेषज्ञ अन्वी शर्मा को बुलाया। अन्वी आई, रूम के भीतर गई और जैसे ही उसने आईने के सामने हाथ फैलाया, उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो कांपने लगी और बोल पड़ी, यहाँ अकेली आत्मा नहीं है,
माया तो बस एक है, उसके साथ और भी हैं जो यहाँ मारे गए या जिन्हें कमरे ने कैद कर लिया। ये कमरा एक दरवाजा है, एक दुनिया और हमारी दुनिया के बीच, और जो इसमें गुस्सा वापस नहीं आ पाया। सच्चाई की झलक अर्जुन और अन्वी ने प्लान बनाया। वो कमरे के भीतर पेंडुलम सेशन करेंगे, जिससे आत्माएं बात करती हैं। रात को जब सब होटल छोड़ चुके थे, वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। कमरे के सेंटर में एक सर्कल बनाया गया, कैंडल्स जलाई गईं और बीच में एक पुराना पेंडुलम रखा गया। सवाल पूछा गया, क्या कोई आत्मा यहाँ है? पेंडुलम हिलने लगा, हल्का नहीं, तेजी से। क्या आरव यहाँ है? पेंडुलम अचानक बंद हो गया। फिर दीवार से टकराने जैसी जोर की आवाज आई और आईने पर लिखा गया, वो देख रहा है। माया प्रकट होती है। अन्वी की सांसें रुकने लगी, उसकी आवाज बदलने लगी, उसके होंठ हिले और आवाज माया की आई, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे मारा गया था। और जब मैं चीखी तब इस कमरे ने मुझे निगल लिया। अब मैं हर किसी को अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। अर्जुन कांप उठा, आरव कहाँ है? आईने पर खून की बूंदें टपकी और शब्द उभरे, वो यहाँ है, मेरी तरह, पर अब उसके पास समय कम है। कमरे की दूसरी दुनिया अन्वी ने बताया कि कमरे के आईने से एक दूसरी दुनिया का रास्ता खुलता है। अगर हम आईने को उस वक्त तोड़ें जब आत्मा सक्रिय हो, तो शायद उस दुनिया का द्वार खुल सकता है। लेकिन सावधान रहना होगा, वहां जो भी है वो सबको बाहर नहीं आने देगा। अब अर्जुन के पास दो रास्ते थे, पीछे हट जाए और सबको छोड़ दे जैसे पहले सबने किया था, या फिर कमरे के उस पार जाकर आरव और उन सब की रूहों को आजाद करे जो सालों से वहां फंसी हैं। सच्चाई की खोज और मौत का सामना। रात 2 बजे होटल हिमालय इंटरनेशनल रूम 404 कमरे में शांति थी, पर वो शांति अंधेरे की गोद में छिपी मौत जैसी थी। इंस्पेक्टर अर्जुन और अन्वी दोनों अंतिम बार कमरे में दाखिल हुए, इस बार जानबूझकर। मकसद, आत्माओं से संवाद करके आरव को बचाना। दर्पण, एक प्रवेश द्वार। अन्वी ने पुराने तंत्र के अनुसार एक विशेष विधि की तैयारी की थी। आईने के सामने 5 मोमबत्तियां, कमरे में नमक का घेरा, बीच में आरव की एक तस्वीर और माया की डायरी। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, आईना धुंधला हुआ और फिर उसमें दिखाई देने लगी एक और दुनिया, गहरे नीले रंग में डूबी हुई अजीब सी दुनिया। अन्वी ने कहा, अब अगर आईना तोड़ा गया तो रास्ता खुलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार, लौटने का मौका नहीं मिलेगा अगर देर हुई। दरवाजे के उस पार अर्जुन ने हथौड़ा उठाया, एक गहरी सांस ली और आईना चकनाचूर कर दिया। एक जोरदार चीख कमरे में गूंजी और फिर एक धुंधली लहर पूरे कमरे में फैल गई। दूसरे ही पल अर्जुन की आंखें खुलीं, पर वो अब होटल के कमरे में नहीं थे। दूसरी दुनिया 404 बाइंड। ये जगह एक खाली होटल जैसा था, पर हर दीवार पर खून के हाथों के निशान थे। कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनी नहीं, केवल गूंजती आवाजें और अंधेरे में तैरती परछाइयां। हर कदम पर अर्जुन को लगता कि कोई उनके पीछे चल रहा है। फिर उन्होंने एक कमरा देखा, रूम 404 पर दरवाजे के ऊपर लिखा था, जिन्होंने लौटने की कोशिश की वे कभी नहीं लौटे। आरव की तलाश कमरे के अंदर एक कोना था, जहां एक लड़का जंजीरों में बंधा बैठा था, चेहरा थका हुआ, आंखें खोई हुई। वो आरव था। अर्जुन चिल्लाया, आरव, मैं तुम्हें लेने आया हूं। आरव धीरे से बोला, वो यहीं है, मत खोलो ये जंजीर, वरना वो भी साथ आ जाएगी। माया का राक्षसी रूप, और तभी अंधेरे से एक भयानक चीख निकली। माया, पर अब वो आत्मा नहीं, एक पिशाच जैसी दिखने लगी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें जल रही थीं और उसकी चीखें सीधी आत्मा को चीर देने वाली थीं। तुम उसे नहीं ले जा सकते, ये सब मेरे हैं, मेरी कहानी अधूरी थी, अब सब मेरे साथ रहेंगे हमेशा। अन्वी का बलिदान दूसरी ओर। अन्वी कमरे में ही रहकर मंत्र पढ़ रही थी। उसने देखा कि अर्जुन और आरव अंधेरे में फंस गए हैं। अब केवल एक रास्ता था, अपनी ऊर्जा बलिदान कर द्वार को फिर से खोलना। उसने आंखें बंद की और कहा, मुझे ले ले, पर उन्हें छोड़ दे। आईना दोबारा चमकने लगा। अर्जुन ने आरव को खींचा और दोनों दौड़ पड़े। जैसे ही वो उस टूटे आईने के टुकड़ों से बाहर निकले, एक जोरदार धमाका हुआ और रूम 404 हमेशा के लिए बंद हो गया। सुबह होटल की चुप्पी। सुबह के 6 बजे
होटल के गेट पर सिर्फ अर्जुन और आरव खड़े थे। कमरा 404 अब सील था, उसकी दीवारें अंदर से जले हुए जैसे थीं। अन्वी की कोई खबर नहीं मिली, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था, उस पर लिखा था, हर कहानी का अंत बलिदान से होता है। आरव का बदला जीवन 6 महीने बाद। आरव ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, 404 दूसरी ओर। वो उन आत्माओं की कहानियां सुनाता है जिन्हें कभी सुना नहीं गया। हर वीडियो के अंत में वो एक बात कहता है, कभी होटल बुक करते वक्त कमरा नंबर 2 बार जरूर देख लेना, क्या पता वो 404 हो। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर है, लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। क्या माया की आत्मा सच में शांति पा गई? अन्वी की आत्मा कहाँ है? और होटल 404 क्या वो हमेशा के लिए बंद हो चुका है? होटल रूम 404 जहां कोई नहीं रुकता, होटल का रहस्य क्या सच में हुआ अंत? 6 महीने बाद आरव अब एक लोकप्रिय यूट्यूबर बन चुका था। उसका चैनल 404 दूसरी ओर हर हफ्ते नई डरावनी कहानियां लाता, लेकिन एक वीडियो कभी अपलोड नहीं हुआ। रूम 404 आखिरी रात। अन्वी की यादें और अधूरा सच। एक दिन आरव को एक पैकेट मिला किसी अनजान पते से। उसमें एक पुरानी रिकॉर्डिंग टेप और एक डायरी थी जिस पर लिखा था, अगर ये मिल गया तो समझो कहानी अब भी बाकी है। अन्वी। आरव के हाथ कांपने लगे। क्या अन्वी जिंदा थी या फिर उसने टेप प्ले की? टेप पर अन्वी की आवाज, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं वहां नहीं हूं, पर मेरी आत्मा अभी भी कैद है, उस कमरे में नहीं, बल्कि उस सच में जो कभी उजागर नहीं हुआ। 404 सिर्फ एक रूम नहीं था, वो एक प्राचीन यंत्र था, एक बंद दरवाजा जिसे किसी ने खोला था और फिर बंद करना भूल गया। माया सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो उस यंत्र की रखवाली कर रही थी। मैंने कमरे में एक और दरवाजा देखा था जो दूसरी आत्माओं की दुनिया तक जाता है। अगर कभी फिर से कोई उसे खोलेगा तो मौत एक बार फिर घूमेगी उसी होटल के गलियारों में। होटल की दोबारा खुलती किस्मत 2026। नए बिल्डर ने होटल हिमालय इंटरनेशनल को खरीद लिया। पूरा होटल नया बना, लेकिन रूम नंबर 404 नहीं बनाया गया। बिल्डर ने कहा, 404 नंबर अनलकी है, उसे छोड़ दो। पर फिर कुछ हुआ। एक रहस्यमयी बुकिंग एक रात। होटल की बुकिंग सिस्टम में एक नाम दर्ज हुआ, माया सिन्हा कमरा 403, फिर बदलकर 404। लेकिन होटल में 404 था ही नहीं। फिर भी चाबी निकली। रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने डरते हुए उस चाबी की तस्वीर ली और अगले दिन लापता हो गया। आरव का अंतिम वीडियो आरव ने रिकॉर्ड किया, अपना आखिरी वीडियो। मैंने उस दरवाजे को देखा था, वो बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से खुल रहा है। अगर मैं कभी वापस ना लौटूं तो याद रखना, कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहने चाहिए। वीडियो वहीं कट जाता है। अगले दिन से आरव भी लापता। कमरे का अंतिम राज कुछ महीने बाद एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री टीम होटल में शूट करने पहुंची। जब उन्होंने फर्श का एक पुराना टुकड़ा हटाया, नीचे एक पेंडुलम घड़ी मिली जो खुद चल रही थी और एक दीवार पर खून से लिखा था, जो गया वो लौट नहीं पाया और जो लौटा वो वैसा नहीं था। एपिलॉग। एक किताब से कहानी 2025 में एक किताब प्रकाशित हुई, रूम 404, जहां समय रुक गया। लेखक अज्ञात था, पर पहले पेज पर लिखा था, ये कहानी नहीं, एक चेतावनी है, अंत या नई शुरुआत। होटल अब म्यूजियम बन चुका है, पर लोग कहते हैं रात को 4:04 कोई कमरे 404 की खिड़की पर दस्तक देता है और जो उसे सुन ले वो खुद भी गुम हो जाता है। धन्यवाद इस डरावनी कहानी को अंत तक सुनने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और प्रियंका हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरणा देता है। अगली खौफनाक कहानी में फिर मिलेंगे। प्रियंका हॉरर पॉडकास्ट।